नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। देश की सबसे बड़ी अदालत ने बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को आज कड़ी फटकार लगाई। नुपुर शर्मा अपना केस लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और राहत के बजाय अदालत से उन्हें फटकार मिली। नुपुर शर्मा की याचिका में मांग की गई थी कि देश भर में दर्ज उनसे जुड़े सभी मामले, सभी एफआईआर क्लब कर दी जाएं और मामलों को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्त रुख दिखाया, केस को सुनवाई के लायक नहीं माना और नुपुर शर्मा को जमकर डांट लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जबकि नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया वो डिस्टर्ब करने वाला था, माफी मांगने में उन्होंने देरी की और माफी मांगी भी तो कंडीशनल माफी मांगी। इस वजह से देश भर के हालात बिगड़ गए। कोर्ट की फटकार के बाद नुपुर शर्मा ने अपना केस सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया है और अब वो हाई कोर्ट जाएंगी। और इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट से नुपुर शर्मा को कोई राहत नहीं बल्कि उन्हें जिम्मेदार बताया है सुप्रीम कोर्ट ने देश में हालात खराब होने के लिए। उदयपुर की घटना का भी सुप्रीम कोर्ट में आज जिक्र आया, कहा कि वहां पर जो वारदात हुई है वो भी कहीं ना कहीं इस बयान से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि जो बयान दिया गया वो देश के हालात बिगाड़ने वाला था, डिस्टर्बिंग बयान था। उन्होंने अगर माफी मांगी भी तो उन्हें माफी भी टीवी पर आकर मांगनी चाहिए थी। इस पर भी उन्हें कोई रिलीफ कोर्ट की वजह से नहीं मिला कि इस दलील पर कि उन्हें उकसाया गया। नुपुर शर्मा ने याचिका दायर करके कहा कि सभी एफआईआर दिल्ली ट्रांसफर कर दी जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने इस तरह के बयान दिए क्यों। नुपुर शर्मा की तरफ से कहा गया कि उन्होंने तुरंत माफी भी मांग ली थी और बयान वापस लिया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि उन्हें टीवी पर आकर माफी मांगनी चाहिए थी। नुपुर शर्मा की तरफ से दलील दी गई कि उस डिबेट शो में दूसरे पक्ष की ओर से एक शख्स ने उन्हें भड़काया। इस पर कोर्ट ने पूछा कि आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई। नुपुर की दलील थी कि दूसरे राज्य में जाना उनके लिए अब सुरक्षित नहीं है। अदालत ने पूछा कि क्या आपकी नजर में देश के मैजिस्ट्रेट छोटे हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत के इस कमेंट पर अब सियासत भी तेज हो गई है। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से फटकार के मामले में कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। कांग्रेस ने बीजेपी से माफी मांगने के लिए कहा है और कहा है कि नुपुर की तरह बीजेपी भी माफी मांगे। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने कहा कि अब भाजपा को देश से माफी मांगनी चाहिए। नुपुर शर्मा कान पकड़ के माफ़ी मांग लेगी तो क्या भाजपा माफ़ी नहीं मांगेगी? ये तो भाजपा की बुनियाद है ना। इस देश भर में आग फैला के, नफरतों को ये करके, खून के रफ्तार बहा के ये सब जो करे हैं, ये तो बीजेपी की काम है ना। तो बीजेपी भी देश से माफ़ी मांगे, माइनॉरिटी से माफ़ी मांगे, दलितों पे जहाँ हमला हुआ माफ़ी मांगे, कान पकड़िए और माफ़ी मांगे, नहीं तो आपका भी एक हालात ऐसा होगा। और घूम पलट के एक महिला को बलि का बकरा बना दिए। तो बीजेपी में क्या कोई मर्द नहीं है जो सामने आके कह सकता है कि हाँ हम गुनाहगार हैं? है गुनहगार भाजपा। ले जाइए इनको, सबको ले जाके वहाँ डुबा दीजिए कहीं चुल्लू भर पानी में, तो बस नहीं होता इन लोगों के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां बहुत सख्त है। नुपुर शर्मा के लिए आज ये बड़ा झटका है। जिस किस्म की ऑब्जर्वेशन आज सुप्रीम कोर्ट ने दी और उन्हें कोई रिलीफ नहीं दिया है। हमारे साथ तीन मेहमान जुड़े हैं इस वक्त। कलीमुल हफीज साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एआईएमआईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। कलीम साहब स्वागत है आपका। हमारे साथ विनोद बंसल जी जुड़ रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता। विनोद जी स्वागत है आपका भी। बिलाल खान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और अंबर जैदी भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, एक्टिविस्ट हैं। मैं पहले विनोद जी आपसे जानना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कुछ कहा है नुपुर शर्मा के बारे में, उनकी टिप्पणी पर, और उनको कोई रिलीफ ना देते हुए हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है, क्या कहना है आपको? सर जी देखिए, सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है वो किसी जजमेंट का, किसी ऑर्डर का हिस्सा नहीं है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय खुद कह चुका कि जब भी कोई ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ था तो तब तक वो कोर्ट का निर्णय या कोर्ट का ऑब्जर्वेशन न माना जाए। ये तो बड़ा क्लियर आपके चैनल के माध्यम से बता दूंगा। माननीय न्यायालय ने जो कहा है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि एक महिला जिसको सिक्योरिटी थ्रेट मिला हुआ है और चारों तरफ से वो जो जिहादी भेड़िए हैं उसको खाने को दौड़ रहे हैं, रेप का धमकी दे रहे हैं, ऐसे कंडीशन में क्या उसकी जान को ऐसे जोखिम में डाल करके और चारों तरफ भागने के लिए विवश किया जाए? ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय को थोड़ा समझना पड़ेगा। दूसरी बात ये भी समझनी पड़ेगी कि आखिरकार ये जो स्थितियां, परिस्थितियां निर्माण हुई, उनके लिए क्या सिर्फ नुपुर शर्मा जिम्मेदार है? क्या कमलेश तिवारी के लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है? क्या जो उदयपुर की घटना जिसकी आप स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं हम लोग, वो अभी जो जांच से खुलासा हुआ है कि वो तो 13-14 से रेडिकलाइज हो रहा था, वो तो वहां पर जमात इस्लामी से प्रशिक्षण लेके आया था और वो उसके तो यहाँ भी लिंक थे, वहां भी लिंक थे। और मुझे बताइए कि आखिरकार
ये जो जिस तरह से देश भर के मदरसे हैं और वो जो जहरीले काम कर रहे हैं, वहां पर हर जगह ये कहा जाता है कि पैगंबर की शान में गुस्ताखी सरतन से जुदा। ये जो सरतन से जुदा करने वाले लोग हैं, क्या उनको वतन से जुदा करने की आवश्यकता नहीं है क्या? और मैं कहता हूँ जो भी मुस्लिम स्कॉलर और जो मुस्लिम उलेमा या जो मुस्लिम जो संस्थाओं को बिलोंग करने वाले जो पॉलिटिकल नेता चैनल में हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, क्या उनकी तरफ से कोई अपील ये नहीं होनी चाहिए कि जो भी सरतन से जुदा करेगा उसको वतन से जुदा कर दिया जाए? तो जितने भी मदरसे, मस्जिद और मौलवी उस पर ठीक है विनोद जी, वो एक दूसरा प्रश्न है, लेकिन नुपुर शर्मा का मामला जहां तक है, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की इन तल्ख ऑब्जर्वेशंस के बावजूद आप ये मानते हैं कि उन्हें रिलीफ मिलना चाहिए, उन्हें जान का खतरा है, उन्हें सिक्योरिटी प्रदान की जानी चाहिए और उन्हें जगह जगह जाकर एफआईआर का सामना करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, ठीक? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमें बताया कि इसमें न्याय मिलेगा उसको। चलें ठीक है, अब तो मामला हाईकोर्ट में जाएगा। नुपुर शर्मा के वकील हाईकोर्ट में भी याचिका देंगे और देखते हैं कब वो जाते हैं। कलीम साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, ये पूरे देश के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और उसके जो इन्फ्रिंज एलिमेंट है उनके लिए, और उसके सहयोगी संगठन चाहे बीएचपी हो या बजरंग दल हो उनके लिए, और उस मीडिया के सेक्शन के लिए जो बिना वजह नुपुर शर्मा को हीरो बनाकर पूरे देश में तनाव का माहौल पैदा करके अल्पसंख्यकों को टारगेट करके पूरे देश की छवि खराब कर रहा था। इसीलिए आज उन्होंने कहा कि आज जो कुछ देश में हो रहा है उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की टिप्पणी है, इस पे अब आप भी कुछ नहीं कह पाएंगे। मैं जब ये बात कह रहा था 2 दिन पहले आपके चैनल पे, तो आप भी मेरे ऊपर सवालिया निशान लगा रहे थे, क्या नुपुर शर्मा जिम्मेदार है? लेकिन आज उस सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इनके लिए रेड कार्पेट। मैं खुद जब एक मेमोरेंडम लेके पार्लियामेंट थाने गया तो मुझे झूठी एफआईआर में 4 दिन के लिए जेल भेज दिया गया, लेकिन आज तक वो नुपुर शर्मा दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी में अब्सकॉन्डिंग है, ये बात कहता है सुप्रीम कोर्ट। तो सवाल ये है कि जब सिलेक्टिव एक्शन होगा एजेंसीज के थ्रू तो देश में अराजकता फैलेगी और सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस को इस तरह की टिप्पणी करनी पड़ेगी। अब सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे, भारतीय जनता पार्टी के जितने और जो एलिमेंट है यहाँ पे ज्ञान बांट रहे हैं, ये सब माफी मांगे देश से कि इन्होंने और इनके कृत्य ने आज पूरे देश को शर्मिंदा किया। ठीक है कलीम साहब। कलीम साहब, मैं 1-2 बातें कहूं क्योंकि आपने मेरा भी जिक्र किया। हमारे देश की ये मर्यादा है, हमारे देश में ये परंपरा रही है, ये माननीय अदालत के किसी भी टिप्पणी या किसी भी फैसले के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करते, उसके ऊपर हम लोग चर्चा नहीं करते हैं। तो मैं ये भी साफ कर देना चाहता हूं कि आज भी हम जो बात कर रहे हैं, जरूर हम सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस की रोशनी में बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर हम बयान या टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि एक इंडिविजुअल की हैसियत से आपको या मुझे अपनी राय जाहिर करने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते कि वो अवमानना ना हो सुप्रीम कोर्ट की। तो ठीक है, तो आज हम जो भी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सब कुछ ना कुछ कानून सभी समझते हैं, तो हम उस दायरे में रहकर ही बात करेंगे। मेरा सवाल यह है, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा हो, फिर कह रहा हूं कि ये उस मर्यादा के अंदर आता है कि हम उन पर बात नहीं कर रहे, लेकिन नुपुर शर्मा क्या मांगने गई थी? नुपुर शर्मा अदालत से यह रिलीफ मांगने गई थी कि मेरे खिलाफ जितने मामले चल रहे हैं देश भर में, उनको आप दिल्ली में जमा करके यहां पर मेरे ऊपर मुकदमा चलाइए एक जगह पर, क्योंकि मेरी जान को खतरा है। यह सवाल मैंने आपसे उस दिन भी पूछा था, आपने जिसका जिक्र किया कि नुपुर शर्मा के बयान पर एक पोस्ट लिख देने वाले आदमी का जब कत्ल किया जा सकता है, तो नुपुर शर्मा को उनकी जान की का कितना खतरा होगा, क्या इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते? इतना मुश्किल है इस बात को समझना? नहीं, यही बात देखिए, यही बात जब उन्होंने नुपुर शर्मा के वकील ने जस्टिस से कही, जो बात आप आज अभी कह रहे हैं आप, तब उन्होंने ये कहा, जस्टिस ने क्या कहा कि उन्हें खतरा है या वे सुरक्षा के लिए खतरा बन गई है। जिस तरह से उन्होंने पूरे देश में भावनाओं को लगा है, देश में जो हो रहा है इसके लिए ये अकेली महिला जिम्मेदार है, ये जस्टिस। अब सवाल ये है, अब जस्टिस कह रहे हैं तो अब मैं और आप दोनों बाध्य हैं उनकी बात मानने के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी सर, इसमें एक बारीक सा बस अंतर करना भी जरूरी है। ये ऑर्डर नहीं है, सो ये नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई फैसला नहीं दे दिया गया है, ये एक जज साहिबान का ऑब्जर्वेशन है। जी हाँ, मैं ऑब्जर्वेशन एक और जी कि इनकी गिरफ्तारी की मांग करने के लिए पूरे देश में 2200 लोग गिरफ्तार हुए एक रिपोर्ट के मुताबिक, उनमें से हजारों लोग अभी भी जेलों के अंदर हैं। ठीक है। तो जब पुलिस उनकी गिरफ्तारी की मांग पर
हजारों लोगों को जेल के अंदर डाल सकती है, तो आखिर नुपुर शर्मा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ये सवाल वाजिब है। ये सवाल आज कोर्ट ने भी पूछा कि दिल्ली पुलिस ने क्या कार्रवाई करी, और दिल्ली पुलिस के पास भी इस बात का जवाब नहीं था कि 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, तो फिर गिरफ्तारी नुपुर शर्मा की क्यों नहीं हुई? ये सवाल आज जरूर उठा। ठीक है, ये वाजिब सवाल है। अंबर जैदी और बिलाल खान साहब हमारे साथ हैं, उनके पास जाना चाहता हूं। अंबर, क्या सौरभ शर्मा साहब एक बात और कही उन्होंने कि दिल्ली पुलिस ने उनके लिए रेड कारपेट बिछा रखा। ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात। ठीक जी, एक बार अंबर, आज सुप्रीम कोर्ट से नुपुर शर्मा को कोई राहत ना मिलना, क्या कहना है आपको इस पर? देखिए, जिस तरह से नुपुर ने जिस अंदाज में बात की उसको हम गलत कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरह से देश में हिंसा को भड़काया गया, पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग जो नेता यहाँ पर बैठकर नुपुर को नसीहत कर रहे हैं, लोगों ने देश में इस आग में कितना घी डाला, इतना घी डाला कि अंजाम ये हुआ कि एक मासूम को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। जिम्मेदार अगर नुपुर है तो उनसे ज्यादा जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने देश में प्रोपेगेंडा के तहत आग लगाई। जुबैर, जिन्होंने वीडियो को ट्विस्ट एंड टर्न करके पूरे दुनिया में फैलाया, आग लगाई, उनकी जिम्मेदारी। उनके लिए तो लोग धरने निकालते, जेएनयू में धरना निकलता है कि मुसलमानों पे हमला किया जा रहा है, मुसलमानों को बख्श देना चाहिए। वो लोग चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी देश में हिंसा भड़काते हैं, सबसे सवाल होना चाहिए। हिंदू से तो सवाल होगा, मुसलमान से सवाल नहीं होगा, क्योंकि बेचारा मुसलमान है। जिम्मेदारी एक मिनट बिलाल जी, आप जवाब दीजिएगा। जिम्मेदारी है, आप खड़े नहीं है। आप क्या बात कर रही हैं? सवाल होगा जेल में डाल दिया जाएगा मुसलमानों को। बहुत आग लगाई है। आपके पार्टी के नेता तो सरेआम गला कटवाने की बात करते हैं, और फिर जब गले कट जाते हैं तो माफी मांग लेते हैं। आप इस तरह की भावनाओं को भड़काते हैं, आप सबसे ज्यादा जिम्मेदार हो। उसकी अपमानना कर रही हैं यहाँ बैठ के। नहीं, वो अवमानना कर रही है तो वो देख लेंगे, वो भी जानती है कि क्या अवमानना होती है और क्या नहीं होती है। मैंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई उनके ऑब्जर्वेशन पे कोई सवाल नहीं किया है। जो भी कहा है मैं उसके साथ उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन उन लोगों के भी। अरे एक मिनट बिलाल जी, एक मिनट। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आ गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि देश में कोई व्यक्ति अगर नुपुर शर्मा के साथ खड़े होने के लिए भावनाएं उसके अंदर हैं तो वो उसको व्यक्त नहीं कर सकता। ऐसी आजादी हमारे देश में अभी है, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहूंगा ऑब्जर्वेशन दिया है, कोई ऑर्डर नहीं दिया है। अगर ये आज उन्होंने पहले ही शुरुआत में कहा कि नुपुर शर्मा ने जिस लहजे में अपनी बात कही वो गलत हो सकती है, लेकिन उसके बाद जो देश भर में माहौल बनाया गया वो उस पर बात कर रहे हैं। है गलत, सुप्रीम कोर्ट खुद गलत कह रहा है, तो ये क्या हो सकती है? मतलब क्या होता है सर? ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, ऑर्डर नहीं है बिलाल खान। नहीं, ऑर्डर नहीं। जिस दिन बिलाल खान जी जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, देश की कोई भी अदालत, छोटी से छोटी अदालत जो है, मजिस्ट्रेट की अदालत भी नुपुर शर्मा के ऊपर यह फैसला सुना देगी कि आपने जो ये बयान दिया था, ये बयान गलत था और आपको सजा देनी चाहिए, और उनको अपराधी मान करके सजा दी जाएगी, उस दिन हम कहेंगे ये बात कि हाँ इन्होंने अपराध किया। उससे पहले बिल्कुल देखिए, मेरे नहीं साहब, अब कानून की बात, कलीम साहब अगर कानून की बात करनी है तो कानून तो यही कहता है ना, कानून तो यही कहता है कि जब तक अपराध सिद्ध ना हो जाए तब तक निरपराध मानना पड़ेगा, यही कहता है हमारा कानून। मुझे बोलने का टाइम देंगे? हाँ बोलिए। अच्छा बिलाल खान जी बोलिए, बाकी एक मिनट जरा सुन लें, आप तीनों को मौका मिला बोलने का, बिलाल खान को भी सुन लें, बोलिए। देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है, जो ऑब्जर्वेशन है, उसका स्वागत करते हैं। उन्होंने क्लियर कर दिया जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज फटकार लगाई नुपुर शर्मा को देश का माहौल खराब करने के लिए, चाहे उदयपुर की घटना हो, चाहे चुटमुट घटनाएं अभी बीच में भी देखें, जुमे की नमाज के बाद पत्थर चले, जो भी हुआ देश में, उन्होंने कहा दिल्ली पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए था नुपुर शर्मा को। जो पूरा माहौल खराब किया गया, एकता को तोड़ने की कोशिश करी गई, और वो बीजेपी की स्पोक पर्सन है, वो कोई आम इंसान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की नेशनल स्पोक पर्सन है। ये जवाबदेही बीजेपी की भी बनती है, और कहा है नेशनल टीवी पर आकर माफी मांगे। ये नहीं है कि आपने एक ट्वीट कर दिया और उसमें माफी मांग ली, पूरे देश के सामने नेशनल टीवी पर आकर, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, मेरा नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस देश में सबसे ज्यादा कहा है। मैं कह रहा हूँ, एक मिनट सुन लीजिए, बंसल जी एक सेकंड, इनके बाद आप बोलिएगा। उसका उदयपुर की जो घटना है वो जस्टिफाई नहीं हो सकती, वो गलत है, लेकिन जो माहौल खराब करने की कोशिश की, जो फटकार लगाई है दिल्ली पुलिस को भी, नुपुर शर्मा को हम स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन का, चाहे वो उन्होंने अपने यहाँ केसेस के लिए बात की हो, उसको भी बिल्कुल रिजेक्ट कर कहा है। पहले आप हाई कोर्ट चाहिए, लेकिन जिस तरीके से माहौल खराब किया देश में, चलिए ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट की बात तो हम सबने कर ली, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उससे आगे बढ़ते हैं। बिलाल खान से आप एक सीधा सा सवाल, हाँ या ना में भी उसका आप जवाब दे सकते हैं, नुपुर शर्मा को जान का खतरा है या नहीं है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से
किया गया, वो जो नुपुर शर्मा को जान का खतरा है, जब भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये लगाई जान का खतरा, मैं मान रहा हूँ, लेकिन जो ये परिस्थितियां पैदा की गई क्यों है जान का खतरा? सवाल अभी तक जान का खतरा क्यों है? इसने अरेस्ट क्यों नहीं किया? जान का खतरा क्यों है सुप्रीम कोर्ट? बिलाल जी, जान का खतरा क्यों है नुपुर शर्मा को? देश का माहौल खराब करने में नुपुर शर्मा का सबसे बड़ा हाथ है। नहीं, मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, नुपुर शर्मा का जान का दुश्मन कौन है? जान का दुश्मन नुपुर शर्मा का कोई नहीं है, लेकिन खुद अपनी जान की दुश्मन बनी हुई है। नहीं, बताइए अभी नुपुर शर्मा की जान का दुश्मन कौन है? कौन है नुपुर शर्मा की जान का दुश्मन? आपने कहा नुपुर शर्मा को खतरा है, आपने स्वीकार किया नुपुर शर्मा को खतरा है। आप बताइए नुपुर शर्मा की जान कौन लेना चाहता है? कोई जान नहीं लेना चाहता, लेकिन तो फिर खतरा किस बात का है? मेरी अगर मेरी भावनाएं भड़केंगी, कुछ लोगों ने जैसे ये कदम उठाया, तो हम भी चाहते हैं कि सुरक्षा होनी चाहिए। तो हमारी भावनाएं भड़क गई तो हम गला काट देंगे, हमारी भावनाएं भड़क गई तो हम गला काट देंगे। नहीं करना गले काटने में। अच्छा आप ये बताइए, वो सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रही है? उनको खुद लग रहा है, वो खुद कह रही है मेरी जान को खतरा है, वो कह रही है, हम नहीं कह रहे। अरे भैया है खतरा और आपने स्वीकार किया खतरा है। मैं कहता हूं उनकी जान को खतरा है, सब मान रहे हैं उनकी जान को खतरा है, आप मान रहे हैं कि नुपुर शर्मा की जान को खतरा है, लेकिन आप ये बताने को तैयार नहीं है कि कौन है जो उनकी जान लेना चाहता है। वो मैं बताने को तैयार हूँ, वो खुद अपनी इस चीज के लिए जिम्मेदार है। अब आप बच रहे हैं, अब बच के जवाब मत दीजिए, आप बच के जवाब मत दीजिए। ये वो जहर भरे लोग हैं जो मानते हैं कि किसी एक बयान का बदला किसी का गला काट के लिया जा सकता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने उदयपुर में ये कांड किया है, जिन्होंने उदयपुर में ये कांड किया। और मैं बार बार एक ही बात कहता हूं और कहता रहूंगा, जिस बयान के ऊपर टिप्पणी करने पर किसी का गला काटा जा सकता है, तो सोचे अगर जिस व्यक्ति ने वो बयान दिया है उसके पीछे कितने लोग पड़े होंगे। और आज नुपुर शर्मा वही अदालत में कहने गई थी कि मुझे दर अलग अलग राज्यों में भटकने को मजबूर न किया जाए, मेरी जान को खतरा है, मुझे दिल्ली में मुकदमा फेस करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप पुलिस से सवाल पूछे, मैं भी पूछता हूं, अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया जाना चाहिए था। अगर ऐसा मामला है तो अरेस्ट करना चाहिए था। यह पुलिस की कमी है, सरकार की कमी है, लेकिन इससे किसी की राइट टू लाइफ का अधिकार खत्म नहीं हो जाता। कलीम साहब, आज कोई बेहुरमती, कोई ईश निंदा, किसी के खिलाफ कोई टिप्पणी, ये तो मामला अलग हो गया। आज तो राइट टू लाइफ का मामला है, मुझे जीने का अधिकार है या नहीं है, नुपुर शर्मा को जीने का अधिकार है या नहीं है। आज हम नुपुर शर्मा से उसके जीने का अधिकार छीनना चाहते हैं। आज मामला यह है। एक मिनट विनोद बंसल जी, आप अधूरी बात कर रहे हैं शर्मा साहब। मैं अभी आ रहा हूं आपकी बात पर, बिल्कुल सही बात है, अभी आ रहा हूं, आप जवाब दे दीजिएगा विनोद जी की बात के बाद। विनोद जी, सर जी, आपने जो बात कही ना, कौन जिम्मेदार है, आखिरकार किससे खतरा है? तो खतरा उनसे जिन्होंने अंकित शर्मा को मारा, खतरा उनसे जिन्होंने राजपूत को मारा, खतरा उनसे जहां डॉक्टर नारंग की हत्या की, जिन्होंने हीरा गुजराती को मारा, रिंकू शर्मा को मारा, ध्रुव त्यागी को मारा, बादल त्यागी को मारा, किशन गोलिया को मारा, निकिता कुमार को मारा, किशन भरवाल को मारा, हर्षा को मारा, लावण्या को मारा, कृष्णा को मारा और कन्हैया को मारा, और ये जो आपका किशन लाल को मारा। आप देखिए कि ये एक लंबी फहरिस्त है। ये सब जितने मर्डर हुए, एक अपने उदयपुर वाली घटना को छोड़ दें तो सारे के सारे इस्लामिक जिहाद में इस्लामिक कट्टरता के कारण किए थे। इसमें किसी नुपुर शर्मा का हाथ नहीं है। कमलेश तिवारी को जिस तरह से नरसम सत्याग्रह की, उस समय उसने कोई बयान नहीं दिया था, लेकिन बात यह है कि ये हत्यारों को तो बचाना चाहते हैं, और जो वास्तविकता है, उसको बात करना कोई नहीं चाहता। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए हम भगवान राम और भगवान कृष्ण के जीवन पर खुले मन से चर्चा करते हैं और अब सबको इन्वाइट भी करते हैं, कुछ न्यूनता है उसको स्वीकार भी करते हैं, लेकिन क्या पैगंबर मोहम्मद साहब के विषय पर भी, उनके जीवन पर भी कोई खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? उनकी अच्छाइयां भी समाज के अंदर सामने आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? उससे लोग क्यों भगाते हैं? और तीसरी बात ये, देखिए अगर नुपुर शर्मा ने बात सही कही गलत कही, इसका निर्णय करना कोर्ट का काम है, और जब तक कोर्ट कोई निर्णय नहीं देती तब तक किसी ऑब्जर्वेशन के बेस पर कोई कंक्लूजन पर पहुंचना। चलिए, अच्छा ठीक है विनोद जी, अब एक सवाल आपसे भी है, मुझे ये बताइए कि बीजेपी ने नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया, दूसरे व्यक्ति को पार्टी से निकाल दिया, यानी बीजेपी ने प्राथमिक तौर पर यह माना कि इन्होंने गलत काम किया था। उनके बचाव में कोई सरकार का नुमाइंदा, कोई पार्टी का नुमाइंदा उतरा नहीं। अगर सब मानते हैं कि उन्होंने गलत बयानी की थी, पुलिस में एफआईआर दर्ज है, 1 महीना हो गया, तो उनके ऊपर लीगल एक्शन होना चाहिए था। और अगर वो ये कहती हैं कि मुझे उकसाया गया, तो सामने जो दूसरा व्यक्ति जिसने उकसाया उसके ऊपर भी होना चाहिए था। उसको दोनों के ऊपर एफआईआर होती, दोनों के ऊपर एक्शन होता, लेकिन हुआ कुछ नहीं। नहीं सर जी, आपकी बात से मैं समझ हूँ कि इसने उकसाया, जिन लोगों ने ये नहीं, पर्टिकुलर डिबेट में तो एक तस्लीम रहमान ने उकसाया था, जो उसी दिन से गायब है।
आप देखिए। और उसके अलावा उससे पहले कितने लोग उत्साह रहते, कितने में उत्साह, इस बात को देश अच्छी तरह जान रहा है। नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, मुझे याद है गुजरात में दानिश कुरैशी है, उन्होंने कुछ ट्वीट किया था, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, किसी ने कुछ और कहा था। देश में ऐसी जगह गिरफ्तारियां हुई हैं, ये जानकारी में है हमारी। हम ये जो देखिए अभी क्या कलीम साहब और बिलाल क्या कहना है, इनका कहना यह है कि अगर इस केस के अंदर तुरंत फौरी एक्शन पुलिस की तरफ से ले लिया गया होता तो मामला इतना बड़ा बनता नहीं। आप ये कह सकते हैं कि तब भी शायद नुपुर शर्मा की जान को खतरा बना रहता, लेकिन कम से कम जो एक जिम्मेदारी बनती थी पुलिस की कि अगर आप गलत मानते हैं एक चीज को, अपराध की श्रेणी में मानते हैं, तो कम से कम गिरफ्तार करके पूछताछ करते, फिर चाहे कोर्ट उनको बेल देता। नहीं सर, भी दो चीजें देखिए। जहां तक पार्टी का आपने सवाल किया कि पार्टी ने उनको निकाल दिया, मैं कहता हूं पार्टी से निकालना इसका मतलब कोई स्वीकारोक्ति नहीं है कि कोई अपराध किया। भाई जब पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन भी, ये जो सूचिता की बात है, राजनीतिक सूचिता में यही होता है कि पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन जो है ना, वो पार्टी से निकाल दिया जाता है, व्यक्ति निकल जाता है जी। ये तो वो वाली बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कोई अपराध स्वीकार कर लिया। एक बात। दूसरी बात ये कि विनोद जी को भी हम ऑडियो फोन लाइन पर ले लें, ऑडियो उनका। आप बोलिए विनोद जी। जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें ना देखिए, जो एक्शन पॉइंट है वो एक्शन पॉइंट पुलिस कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जब अगर मान लो गिरफ्तार नहीं किया तो उसकी जान ले लो क्या, और एक नहीं असंख्य जान लेने को तैयार हो जाए। भारत नहीं, भारत के बाहर के लोग भी जान लेने को तैयार हो जाए। और इवन ये जो यूएन ह्यूमन राइट जो यूएन एकासी है, उसके पेपर अंदर से 30 से आपको बाहर है, और इसके बाकी लोगों के लिए एक शब्द भी नहीं निकले। तो ये ग्लोबल ट्रेंड है भारत विरोधी। मैं जवाब ले लेता हूं। आपने कहा कि कोई पार्टी से सस्पेंशन या प्रवक्ता पद से हटा देना ये अपराध की स्वीकारोक्ति नहीं है। जी कलीम साहब। देखिए, टर्मिनेशन तो है, स्वीकारोक्ति, वो तो एक्सेप्टेंस है जब टर्मिनेट करा किसी को। सस्पेंशन भी है, वो प्राइमे फेशी आप जब किसी के खिलाफ कुछ चाहते हैं इसलिए सस्पेंड करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने संविधान के तहत तो कार्रवाई कर ली, लेकिन देश के संविधान को खामोश कर दिया। और दूसरा, ये आप लोग जितने सवाल कर रहे हैं और जितने जवाब दे रहे हैं हजरत, ये सब सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, क्योंकि यही सवाल और यही जवाब सुप्रीम कोर्ट में हुए हैं। खतरे को लेकर भी बात हुई है तो जस्टिस ने कहा है कि उन्हें खतरा है या वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई। जिस तरह से उन्होंने पूरे देश में भावनाओं को आग लगा दी है, देश में जो हो रहा है उसके लिए ये महिला अकेले जिम्मेदार है। दूसरी तरफ जब आप उन्होंने पूछा कि साहब ये तो किसी ने उकसाया था उनको कोर्ट उस पे टीवी चैनल पे, तब उन्होंने कहा और फिर साहब इसके खिलाफ एफआईआर भी हुई। तब जस्टिस कहते हैं कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में क्या किया, हमारा मुंह मत खुलवाओ। टीवी पर बहस किस लिए थी, केवल एक एजेंडा प्रशंसक थी, उन्होंने न्यायाधीन विषय को क्यों चुना। आज हम फिर वही बहस कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कह दी वो अब हमें सबको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। दिल्ली पुलिस को फौरन एक्ट करना चाहिए और उनको अरेस्ट करके, और जो आप कह रहे हैं कि जान को खतरा है तो दिल्ली पुलिस अरेस्ट कर लेती और जान की सेफ हो जाती। जब अरेस्ट ही नहीं करोगे, आप सिलेक्टिव करोगे काम, तो ये अराजकता समाज में होगी। आज जब अगर हम मेमोरेंडम देने गए थे तो हमें 4 दिन की जेल हो गई, मुझे और मेरे 30 साथियों को, सिर्फ मेमोरेंडम देने में, और झूठी एफआईआर लिखी दिल्ली पुलिस ने। तो सच्ची एफआईआर पे आखिर उनको जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा। जुबैर के सेम सेक्शन लगे हैं जुबैर पे, और जुबैर जेल में है और नुपुर शर्मा बाहर है। तो ये दुनिया देख रही है, यूएन से लेके पूरी दुनिया का मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। सिर्फ चंद मीडिया हाउसेज ऐसे हैं दिल्ली के या इंडिया के जो नुपुर शर्मा को सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी पूरी दुनिया का मीडिया ये बता रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली पुलिस है उसकी पोल खुल गई है और वो बायस्ड एटीट्यूड के साथ एक्शन ले रही है। हम फिर मांग करेंगे दिल्ली पुलिस से, और ये हमारी देखिए 29 मई की मेरी एफआईआर की एप्लीकेशन में 4 जून को मैंने दी है नवीन जिंदल के खिलाफ, और 8 जून को दी है मैंने डीसीपी साउथ को कि नुपुर शर्मा ने पूरे देश की छवि दुनिया में खराब की, इन्होंने देशद्रोह किया, इनके खिलाफ यूएपीए लगाया जाए। देशद्रोह किया, देशद्रोह किया। जी हाँ, यही देशद्रोह है और क्या है। जब देश की छवि खराब हो, कोई दूसरे पूरी दुनिया हमारे देश को माफी मांगने के लिए कहे, इससे बड़ा देशद्रोह क्या हो। सर आपको मुझे, सर एक सेकंड, मैं अब आप बार बार मुझे टोक चुके कि ये कोर्ट की अवमानना। मैं फिर जवाब दे रहा हूं, कोर्ट की अवमानना बिल्कुल नहीं है।
मैं कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पर एक शब्द नहीं बोला हूं। हम बात कर रहे हैं, ये हमारी निजी राय है। नुपुर शर्मा का मामला ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है कि नुपुर शर्मा के मामले पर कोई डिबेट नहीं कर सकता या कोई बात नहीं कर सकता। तो इसको आप बार बार उस श्रेणी में ना रखें जिसमें वो है नहीं। पहली बात तो ये। और आपने कहा नुपुर शर्मा ने देश की बदनामी कराई, ठीक है, चंद देशों ने हमारे राजदूतों को बुला करके सख्त ऐतराज जताया, हमारे देश को उस पर जवाब देना पड़ा, हमारे देश को डिफेंसिव में बोलना पड़ा। ये बात सही है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हाँ उसमें उससे मैं मानता हूं कि हाँ ऐसा करने से हमारी जो दुनिया में छवि बनी हुई है, हमें कहीं ना कहीं एक रिग्रेट महसूस करना पड़ा। वो बात आपकी सही है, लेकिन देश की बदनामी केवल नुपुर शर्मा ने करवा दी। अभी बिलाल बोले नुपुर शर्मा की वजह से जुम्मे की एक सेकंड नमाज के बाद पत्थर चलते, उससे बदनामी नहीं होती है कहीं? मैं विनोद बंसल जी का एक सेकंड नमाजों के बाद पत्थर चलते तो उससे देश बदनाम नहीं होता है? एक टेलर की, कन्हैया लाल की गर्दन काट दी जाती है, आज वो दुनिया भर में रिपोर्ट नहीं हो रहा क्या कलीम साहब? एक सेकंड मुझे प्लीज बोलने दें। आज क्या कन्हैया लाल का मुद्दा, आप जितने मीडिया हाउसेस को, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउसेस को पूरी दुनिया के सच का ठेकेदार मानते हैं, क्या वो रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं? उससे देश की बदनामी नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है, लेकिन वो किसी वो भी कही है। कोर्ट ने कहा ना इसके पीछे जिम्मेदार नुपुर शर्मा। आप सुप्रीम कोर्ट के पीछे क्यों छुप रहे हैं? आप बार बार उन लोगों को डिफेंड क्यों कर रहे हैं जिन्होंने गला काटा, कि नुपुर शर्मा के बयान से भड़क के गला काट दिया? नहीं, मैं और आप किसी बात से ऑफेंड हो जाएंगे तो हम क्या एक दूसरे के गले काटने लगेंगे? देखिए, जिसने गला काटा वो जालिम, वो आतंकवादी। ये कहने से, ये कहने की बातें हैं सर, फिर दूसरी लाइन में आप कह देते हैं अरे ये तो लेकिन नुपुर शर्मा की वजह से किया था। नहीं, देखिए आप दोनों चीजों को मिक्स मत करिए। वो एक जो घटना है, उस घटना के लिए उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। हम हर जगह कह रहे हैं और हमेशा कहते रहेंगे, लेकिन आप उस घटना की आड़ में सब कुछ जस्टिफाई कर देंगे। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं मांग कर रहा हूं, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर 1 महीना पहले FIR हुई है तो क्यों अरेस्ट नहीं हुआ? मैं कह रहा हूं आज, मैं आपके साथ हूं। मैंने विनोद जी को बोला कि दूसरे पक्ष की ओर से जहां पर भी शिवलिंग का अपमान किया गया, देश भर में गिरफ्तारियां हुई हैं। अगर नुपुर शर्मा के ऊपर भी वही समान धाराएं लगी हैं तो कानून ये कहता है कि उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए और इंसाफ का तकाजा है कि होनी चाहिए। लेकिन ये कह देना कि इनकी वजह से कन्हैया लाल का कत्ल कर दिया गया, मेरी समझ से बाहर है। आप मुझे बताइए, गुड़गांव में परसों जुलूस निकला, मस्जिद के बाहर पूरे पैगंबर साहब के खिलाफ और पूरे मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम नारे लगे। वो सबको पता है, सारा यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है। दूसरी बात, कर्फ्यू में वहां पे यात्राएं निकल रही हैं राजस्थान में। तो ये कौन लोग हैं जो इस हत्या का राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं? ये कौन लोग हैं जो देश में उबाल साहब मुझे एक बात बताइए, देश की सरकार के फैसलों से नाराजगी होकर के कहां कहां प्रदर्शन नहीं हुए हैं? और मुझे बोलने का, मैं कुछ बोलूंगा तो आप कहेंगे कि मैं एक तरफ की बात कर रहा हूं। कहां कहां नहीं प्रदर्शन हुए हैं? कहां कहां पत्थरबाजियां नहीं हुई है? कहां कहां आगजनी नहीं हुई है? दे दी ना उनको, जहां जहां हुए। आपने 2200 लोगों को अरेस्ट कर लिया। हम कह रहे हैं मुझे अरेस्ट किया बिना मेरे गुनाह के, मैं अरेस्ट होकर आया हूं। तो मुझे ये बताइए, ये लोग अरेस्ट क्यों नहीं हो रहे? इनके खिलाफ FIR क्यों नहीं हो रही? गुड़गांव की कोई FIR रिपोर्ट हुई आपके पास? अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी भी आज भी जगन्नाथ यात्रा निकाल रहे हैं वो कर्फ्यू के बावजूद। ये सरकार के कानून नहीं मान रहे हैं लोग, ये अराजकता फैला रहे हैं। मेरी जानकारी में तो जगन्नाथ यात्रा के लिए इजाजत दी गई है। नहीं, आपको फिर कर्फ्यू किस लिए है? अभी आप राजस्थान की सरकार से पूछे, कांग्रेस पार्टी जिसके साथ इसका समर्थन आप किया करते थे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक संदीप नाम के पुलिस वाले का तलवार से गर्दन पे वार कर दिया गया, वो क्या है? वो जान लेने की कोशिश है, उस पर 307 का मुकदमा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। हम भी यही कह रहे हैं कि अगर उन 2 आतंकवादियों ने, जालिमों ने कोई गलत काम किया है तो उनको सजा मिल रही है और सजा दीजिए आप, लेकिन कानून का पालन करिए ना। कानून के बोलिए बिलाल, जो सजा बनती है उनको दीजिए। देखिए सौरभ जी, मैं सबसे पहले विनोद जी का जवाब दूंगा जिन्होंने एक ही समुदाय के बारे में बात कर ली। अगर ये कहते कि अखलाक के साथ भी गलत हुआ, पहलू खान के साथ गलत हुआ, अंसार के साथ गलत हुआ, दानिश के साथ गलत हुआ, इन लोगों के साथ तो मैं मानता वाकई ये सेकुलर आदमी है, एक तरफा बात करते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा कि भाई जो है उसने जो उदयपुर में हुई, हम तो खुद यहाँ से मांग कर रहे हैं उनको फांसी चलनी चाहिए। फास्ट ट्रैक में केस चलाकर उनको जल्द से जल्द फांसी की मांग हम लोग कर रहे हैं। और जिस तरीके से इस देश में माहौल खराब करने की बात की गई है, वो हम सपोर्ट नहीं करते ऐसे लोगों को। और ऐसे लोगों की हम मांग करते हैं, चाहे वो पत्थर चले हो,
जो जुम्मे की नमाज के बाद चाहे कोई भी हिंसा हो, हिंसा को जस्टिफाई करने नहीं बैठे हम लोग वायलेंस के अगेंस्ट हैं। और हमने शुरू से ही यही कहा है, शायद जो भी देश के चैनल पर हम बैठकर कहते हैं, हम शांति की अपील भी करते हैं, हम यहाँ पर कोई अपना एजेंडा लेके नहीं बैठे। लेकिन जिस तरीके से ये बैठ के मदरसों को कोसने का काम करते हैं बंसल जी, मुसलमान इस्लामिक के नाम पे, इस्लाम के नाम पर इसको बार बार कहते हैं कि इस्लाम भी देश में नफरत फैला रहा है, ये कर रहा है। मैंने खुद कहा कि अगर गलत कोई से भी समुदाय से, चाहे हिंदू से करता है मुस्लिम से, उसकी सजा सिर्फ वो कानून देगा, जो देश की डेमोक्रेसी है, जो देश का कानून है, उसके हिसाब से भाई ये तो आज विनोद जी को आप चलेगा। छोड़िए, ये तो आपने कल बैठ के सुना होगा बिलाल जी, सुनिए। ये देश के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब ने केरल में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये तो आप सिम्टम है जो आप देख रहे हैं, जो ये गला कटा है उदयपुर में, बीमारी की जड़ है। उन्होंने कहा मदरसों में सिखाया जाता है, 5-6 साल के बच्चों को बताया जाता है कि नबी की शान के खिलाफ बोलने वाले की एक ही सजा है, गला काटना। की जानकारी है, वो तो पिट्ठू हैं, वो बीजेपी के पिट्ठू हैं, सब जानता है, पूरा देश जानता है। उनको गवर्नर बनाया गया इसी चक्कर में। वो हर जगह बैठ के यही करते हैं कि जहां कुरान को बात निकाल आप कह रहे हैं कि आप समाज की और कुरान की और इस्लाम की जानकारी उनसे बेहतर रखते हैं? उनसे बेहतर नहीं रखते, लेकिन उनका ये 3 तलाक को लेकर, उनको मुसलमानों को ये सारी चीजों में उनका यही रहता है। हम उसको बातें नहीं करने, आरिफ मोहम्मद खान जो कहेंगे वो नहीं चलेगा, या जो बातें देश का कानून कहेगा उससे चलेंगे। जिस तरीके से आज देश के सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है, हम उसी की बात करने चलिए ठीक है। अंबर जैदी सौरभ जी, बड़े मजे की बात है कि ये लोग देश की, संविधान के, कानून की, जब इनके फेवर में कोर्ट थोड़ा सा बोल देता है तो एकदम संविधान और कानून करने की बात कर लेने लगते हैं। अभी जुबेर की गिरफ्तारी हुई थी तो ये लोग, या फिर तीसरा से तलवार पे जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, इस पे ये लोग सीधे तौर से सुप्रीम कोर्ट और गुजरात पुलिस पे ये सवाल उठा रहे थे। तब भूल जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हमें सम्मान करना है, उसको मानना है। तब इनका एजेंडा आ जाता है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है, पुलिस झुकी हुई है। इनके फेवर में थोड़ी सी नसीहत कर दी तो फिर अभी इनको लग रहा है कि कोर्ट की बात माननी चाहिए। जो कोर्ट ने कहा हम उसका बिल्कुल सम्मान करते हैं, और हम इस बात को मानते हैं कि अगर 1 महीना पहले FIR हुई थी तो बिल्कुल गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन लोगों की तय होनी चाहिए। देखिए सौरभ, मई में 27 तारीख को डिबेट होती है और 1 हफ्ते तक कुछ नहीं होता है। 3 तारीख को पूरे देश में, कानपुर में हमने देखा दंगे हुए। जुबेर ने के वीडियो फैलाने के बाद जिस तरह से सोशल मीडिया पे उन्होंने एजेंडा और प्रोपेगेंडा के तहत देश में नफरत बढ़ गई, उसके ऊपर जो बिलाल खान साहब विनोद बंसल जी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफा बात करते हैं, क्या आपने जुबेर पे सवाल उठाया? आप लोग एकदम ट्वीट, पूरे राजनीतिक दल सारे के सारे मातम बना रहे हैं कि भाई एक बेचारे जर्नलिस्ट पे प्रहार किया जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया, सब लोग, जैसे भारत में आम लोगों पे जुल्म हो रहा है। एक गरीब इंसान जो अब मजदूर, जो अपने बच्चों को पालता था रोज, उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। आप कहते हैं कि नुपुर शर्मा गिरफ्तार हो जाती तो मामला शांत हो जाता। कन्हैया लाल, जिसने सिर्फ उनके समर्थन में एक ट्वीट किया था या कुछ भी लिखा था, उनकी गिरफ्तारी होने के बावजूद भी, समझौता पत्र साइन हुआ, उसके बावजूद क्या अंजाम हुआ? आप यहाँ पर बैठकर जो झूठ बोलते हैं ना कि हम सिर्फ कानून का सम्मान करते हैं, जो आरिफ मोहम्मद खान साहब ने कहा, वो मानसिकता पे जब तक आप बात नहीं करेंगे खुलकर, तब तक ये एक बार जरा कलीम साहब जवाब दें, निकलने वाला है। बोले कलीम जी। देखिए, ये गलत सुन रही है और गलत बोल रही है। हम तो अभी भी दिल्ली पुलिस पे सवाल उठा रहे हैं और हम उस पे भी, गुजरात पुलिस पे भी सवाल उठा रहे हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं, खत्म नहीं हुआ। जब तक सजा नहीं मिल जाएगी कल्प्रिट को, हमारे सवाल ऐसी बने रहेंगे। दूसरी तलवार पे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसका सम्मान करते हैं, सम्मान। देखिए, तीसरा सी तलवार की भी आप देखिए, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आई, फौरन ATS गुजरात वहां पहुंच गई और उनको अरेस्ट कर लिया। क्या आप जकिया जाफरी के नहीं होना चाहिए था, और एक सांसद के साथ 69 लोगों को और जिंदा जला दिया गया, उनको आज तक इंसाफ नहीं मिला। तो वो इंसाफ मांगने वाले को क्या आप जिम्मेदार ठहराएंगे, गुनहगार ठहराएंगे? आज आप देखिए, देश के आपने ऑर्डर पढ़ा, रूलिंग पढ़ी, लोगों ने लेटर लिखा, यहाँ पे आप जो प्रोपेगेंडा करने के लिए बैठे हैं, जकिया जाफरी को लेकर सवाल नहीं हुआ है, उनके हस्बैंड के साथ जो हुआ है, कोर्ट ने उस पर कुछ नहीं कहा। अरे कलीम साहब एक सेकंड, अंबर एक सेकंड प्लीज सर। अभी तो आज तो ऑब्जर्वेशन है, जिसे आप अवमानना बता रहे हैं, जिस पर बात करना, तीसरा सीतलवाड़ का तो कानून, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप अवमानना कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की। अभी आपने जो बोला, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी, लेकिन केस उनका पुराना है। वो ऑर्डर में ऑर्डर निकाला ना, लेकिन एक फैसला करते हुए दिया है। पढ़िए
जाके। नहीं, उन्होंने जो, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट को ही लिखा गया है। आपको पता नहीं है क्या कहा है क्या कहा कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट को ही लिखा गया है कि ये जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, इससे क्या होगा कि फिर तो कोई जाएगा ही नहीं इंसाफ मांगने के लिए। हाँ, तो फिर तो अगर वो अवमानना नहीं है तो आज नुपुर शर्मा पर बात करना अवमानना कैसे है? नहीं, नुपुर शर्मा के लिए तो उन्होंने बाकायदा उनकी याचिका खारिज की है, कहते हुए कि ये जो दिल्ली पुलिस ने रेड कारपेट बिछाया है ये एजेंसीज के लिए अच्छा नहीं है। सर, एक मामले का निपटारा किया था सुप्रीम कोर्ट ने जाकिर जाफरी जी की और तीसरा सितलवाड़ की याचिका पर, एक निपटारा नुपुर शर्मा की याचिका पर कर दिया है। दोनों के बारे में कुछ कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आप एक के साथ हैं, एक के खिलाफ हैं। एक में सुप्रीम कोर्ट आपके लिए बहुत अच्छा है, एक में सुप्रीम कोर्ट आपके लिए गलत है। देखिए, ये देश संविधान से चलेगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट अच्छा है या नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा सबको मानना है। हाँ। वो मुझे भी मानना है, आपको भी मानना है। हाँ। अब सवाल ये है कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट की किसी बात से भी अगर हमें कुछ सवाल देना होता तो हम उसकी एप्लीकेशन देते हैं। हमने फिर उन लोगों को रिक्वेस्ट की है, अपील की है कि इसको आप रिव्यू करिए। हाँ। तो इसमें कोई गलत बात है नहीं, तो बिल्कुल ठीक बात है। मैं तो अरे भाई, आप प्रोग्राम की शुरुआत से ही आप मुझे डरा रहे थे और बाकी पैनलिस्ट को डरा रहे हैं कि नुपुर शर्मा पर मत बोलो, ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। आप शुरुआत से बात कम से कम 5-6 बार बोल चुके, तो इसलिए मैं इस मौके पर आया हूं। मैं आपको एक और छोटी सी बात याद दिलाता हूं। असदुद्दीन ओवैसी साहब की जब बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मामला, उसका जब फैसला आया था, तब क्या कहा था उन्होंने? हम ये फैसला नहीं मानते। उन्होंने ये कहा था बाबरी मस्जिद थी है और हमेशा मस्जिद ही रहेगी, जबकि कोर्ट ने मां मंदिर का ऑर्डर दे दिया था। तीसरी बात उन्होंने क्या कही थी, और वो तो उन्होंने ऐसा सेंटेंस बोल दिया, मुझे लगता है कि कोई मुझ पे आरोप लगाएगा ऐसा अवमानना का, मैं वही डायलॉग बोलूंगा। और आज आप सामने बैठे हैं तो आपके लिए सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफैलिबल। ये मैंने नहीं कहा, या असदुद्दीन ओवैसी ने बोला है। नहीं, ये जीएस वर्मा ने बोला है, चीफ जस्टिस। अरे भाई साहब, सर कलीम साहब, अरे आपके पार्टी के अध्यक्ष ने अभी जरा वो टेप निकलवा लीजिए। बाबरी अयोध्या का अब फैसला आने के दिन उन्होंने बोली ये बात। आप मुझे, अब मैं इसका जवाब दे दूं? बोलिए। देखिए, उन्होंने उस दिन भी ये बात बोला कि सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी वर्मा साहब ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलिबल। चलिए, तो भाई, अरे ओवैसी साहब ने कोर्ट कर दिया, ओवैसी साहब ने उनको कोर्ट कर दिया, मैंने ओवैसी साहब को कोर्ट कर दिया। नहीं, क्यों? आप जब जेएस वर्मा साहब से बात शुरू होगी तो आप ओवैसी साहब तो सिर्फ उसको दोहरा रहे हैं। भाई मैंने जेएस वर्मा जी की बात नहीं सुनी थी, मैंने तो ओवैसी जी की बात सुनी थी। तो ओवैसी साहब की पूरी सुन लेते हैं। ओवैसी साहब ने ये बोला। अरे चलिए, अच्छा चलिए, जैसे भी सही ओवैसी साहब ने एक बहाना ढूंढ निकाला था सुप्रीम कोर्ट के फैसले में गलती निकालने का, और उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट गलती कर सकता है, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट गलती नहीं कर सकता। और मैं बिल्कुल ये बात नहीं कह रहा हूं कि मैं ये बात बिल्कुल आज के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जुड़ी नहीं कह रहा हूं। आज मैं इसको इससे ना जोड़ा जाए। आपने बार बार सुप्रीम कोर्ट की बात की हवाला दिया, इसलिए मुझे याद दिलाना पड़ा। आपके लिए की है वो टिप्पणी, जो टीवी एंकर्स हैं, जो टीवी चैनल वाले डिबेट कराते हैं, उनके लिए टिप्पणी की है क्या कि आपको जो न्यायाधीन विषय हैं उन पे डिबेट नहीं करानी चाहिए और उस होस्ट के खिलाफ भी केस होना चाहिए जब उसने उकसाया। ये भी कही है टिप्पणी। सर, मैं अगर उकसाऊं किसी को, अगर मैं किसी को उकसाऊं और मेरे उकसावे पर कुछ किसी के बोलने से देश में बवाल हो, तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप पहले जाके मेरे खिलाफ एफआईआर कराना। देखिए, आप एक बात समझ लीजिए सौरभ साहब। हाँ। ये का जो धर्म है ना, वो संविधान है, ये संविधान से ही चलेगा। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा काम है हम हर मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। प्रतिक्रिया जैसी भी होती है वो हम आपके सामने रखते हैं, लेकिन वो संविधान के दायरे में होती है। हम संविधान से बाहर न जाते हैं तो सर न आएंगे। बड़ी अच्छी बात है कलीम साहब, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया लेने के लिए मुझे सवाल पूछना पड़ेगा ना, और मैं सवाल पूछूंगा तो आप मुझे कहेंगे नहीं इसी की वजह से तो नुकसान हो रहा है देश का। लेकिन मेरे पूछने पर आपके जवाब से नुकसान नहीं हो रहा। कमाल बात है। नहीं सर, आपको अनबायस्ड होना है। अगर मैं गलत कहूं मुझे रोकना है, और अगर मैं तो कह रहा हूं कि दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं करी, और मैं ये भी कह रहा हूं कि नुपुर शर्मा की जान को खतरा है। दोनों बातें बताइए, मैं गलत कह रहा हूं तो? आज तो आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं एंकरिंग, आज तो मैं भी तारीफ करूंगा आपकी। लेकिन हमेशा क्या होता है, हमेशा होता है, कल तक ये हो रहा था कि नुपुर शर्मा पे जिन लोगों ने सवाल उठाए वही जिम्मेदार है सारी घटनाओं के। और हमने देखा, मैं कहीं नहीं सर, सब लोग नहीं, आपकी पार्टी के सांसद जैसे लोग, इम्तियाज जलील जैसे लोग, जिन्होंने कहा कि यहां पर आकर चौराहे पर फांसी दो उसको, और उनके बगल में बैठा व्यक्ति, आपके आसपास टीवी नहीं है, मैं बता रहा हूं, और वो तस्वीर मैं दिखवा दूंगा, उनके ये खड़े इम्तियाज जलील और बोल रहे हैं कि यहां फांसी दो इसी चौराहे पर, उनके बगल में बैठा व्यक्ति क्या इशारा कर रहा है ये?
नहीं नहीं, ये देखिए, गर्दन काटने का इशारा कर रहा है, बगल में बैठा मैं खड़ा हुआ आपको- व्यक्ति। ठीक, देखिए, अब मैंने आप आपको उस अब दिन उस भी- बहस में नहीं जा रहा, आप कहेंगे वो कट पेस्ट वाला मामला है। मैं आज फिर कह रहा हूँ, हाँ। नहीं सौरभ साहब, मुझे 10 सेकंड दीजिए क्लैरिफाई करने के इस लिए। पर भी जब सुप्रीम कोर्ट कह देगा ना तो तभी बोलिएगा आप। चलिए, अब आपको अगर सुप्रीम कोर्ट के बाद ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो ठीक है, अच्छी बात। भाई हम तो चिल्लाते रहे कि अकबर ओवैसी ने जो बयान दिया, देश को बांटने वाला, एक धर्म की, भारत के 80-100 करोड़ लोगों की भावनाओं को उससे ज्यादा उद्वेलित करने वाला, उनको उससे भद्दा बुरा कहने वाला, आज तक मैंने कोई बयान नहीं सुना। मेरी इमेजिनेशन में नहीं आया कभी कि कोई इतनी घटिया बात भी कह सकता है जो अकबर ओवैसी ने कही थी। आपके नेता हैं, आपको बुरा लगेगा, लेकिन मेरी भी धार्मिक भावनाएं हैं और मैं अभी कोट करना शुरू करूंगा। कलीम साहब, आप जवाब नहीं दे पाएंगे उस बात का। अगर मैंने अभी कोट कर दिया अकबर ओवैसी को, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन जब तक सुनिए, मैं अब बड़े मजे की बात, जब तक हम सवाल पूछते रहे, मामला कोर्ट में था, आप लोग ये कह के बचते रहे कोर्ट के अंदर हम जवाब नहीं देंगे, कोर्ट के अंदर हम जवाब नहीं देंगे। अब जब कोर्ट ने उनको टेक्निकल ग्राउंड पर बरी किया कि उनके उस बयान का ओरिजिनल सोर्स नहीं पता चल पाया, ओरिजिनल सोर्स यानी वो कैमरा जहां पर वो बयान रिकॉर्ड हुआ वो रिट्रीव नहीं हुआ, इस ग्राउंड पर उनको बरी किया गया है। अच्छा, अब आप सुनिए जरा मुझे जी। और नरेंद्र मोदी जी को जो सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल ग्राउंड पे जकिया जाफरी की जो याचिका खारिज कर दी कि उन्हें एविडेंस नहीं मिल पाए और दिन को उजाले में 70 लोग मारे गए थे, उस पर तो आप बड़ी जबरदस्त प्रोग्राम सर, एविडेंस ना मिलना टेक्निकल कैसे होता है? टेक्निकली तो है, जो भी हर मुकदमे में जो भी आदमी बरी होता है वो इसलिए बरी होता है कि एविडेंस नहीं मिला। सर, अभी भी तो आप यही कह रहे हैं कि एविडेंस नहीं मिला, वो सोर्स कहां था? अरे सर, एविडेंस तो यूट्यूब पे पड़ा है सर, वो तो फिर कोर्ट वो एविडेंस तो यूट्यूब पे पड़ा है, अभी खोल के दिखा देता हूं आपको। सर, वो कोर्ट को नजर क्यों नहीं आया? भाई कि कोर्ट तो जो कानून की किताब में लिखा है उस पे चलता है, लेकिन जो मेरी आंख देख रही है मैं उसको झूठा कैसे मान लूं? जो मेरे कान सुन रहे हैं मैं उसको झूठा कैसे मान लूं? आप इसलिए मान लीजिए झूठा कि जब दिन के उजाले में 69 लोग जला दिए गए, मार दिए गए, हाँ। और जिन्होंने मारा था, चाहे बाबू बजरंगी हो या और दो कोडनानी हो, सबने एक्सेप्ट भी करा, तब भी कोर्ट ने टेक्निकल इशू की वजह से, एविडेंस ना मिलने की वजह से उसको खारिज कर दिया। तो गलत किया सुप्रीम कोर्ट ने, आपने टीवी पे चलाया, तो गलत किया क्या सुप्रीम कोर्ट ने? नहीं तो आप मुझे बताइए, जब आपको एक बयान हजम नहीं हो रहा कि बयान पे एक बयान नहीं है साहब, वो एक बयान नहीं है। मुझे ये कहने में सुनिए कलीम साहब, आपने कहा अनबायस नहीं होना चाहिए, मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप अनबायस ना होइए। मुझे बताइए नुपुर शर्मा का जो बयान था और जो अकबर ओवैसी का बयान था, बताइए दोनों में क्या अंतर है? देखिए, दोनों में अंतर ये है कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के बयान पे बाकायदा एक्शन हुआ और फिर उसके बाद नहीं छोड़िए एक्शन, मैं तो एक्शन हो जाएगा, इन पे भी हो जाए, मैं तो मांग कर रहा हूं। ये मुझे ना भड़काने वाली बात, उकसाने वाली बात, धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली बात, क्या अंतर है दोनों में? मेरी पूरी बात होने दीजिए सर। आप जो अगर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कुछ गलती थी तो ट्रायल हुआ, ट्रायल से सर आप अदालत की आड़ मत लीजिए, कल को नुपुर शर्मा को भी हो सकता है अदालत छोड़ दे। देखिए, आप मुझे बताइए, देश कानून से चलेगा, कानून की बात नहीं करूं मैं, अदालत की बात नहीं करूं। सर, आपको जब कानून सूट करता है तो आपको कानून की बात करनी है, जब आपको उकसावे की बात करनी है तो आपको धार्मिक भावनाओं की बात करनी है। नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, बहुत सारे चेहरों से नकाब उतर गया, आज बहुत सारी पार्टियों से नकाब उतर गया, आज बहुत सारे लोग मातम मनाएंगे और बहुत दिन तक सोचेंगे कि अब आखिर किस टॉपिक पे बात की जाए, क्योंकि आज जो बात कही सुप्रीम कोर्ट ने, उसने इस पूरे प्रकरण पे ढक्कन लगा दिया, पूरे प्रकरण को साफ कर दिया कि आखिर गुनहगार कौन है और उस गुनहगार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। कलीम साहब जो कह रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस है और उन्होंने नुपुर शर्मा को हाई कोर्ट का रुख करने के लिए कहा है। मामला हाई कोर्ट में जाएगा, ढक्कन जो लगा है उसको जो है सील नहीं कर दिया गया है, वो ढक्कन अभी हाई कोर्ट में जाएगा तो फिर खुलेगा और फिर उसके अंदर जो भी कानून के दावे जो होंगे वो फिर पकाए जाएंगे और फिर देखा जाएगा कि नुपुर शर्मा दोषी है या नहीं है। प्लीज, तो वो कोर्ट का फैसला नहीं है। एक डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले एक चौंकाने वाली खबर आ रही है, आपको बता दें। कन्हैया लाल की हत्या में रियाज और गौस ने जिस बाइक का इस्तेमाल किया था उस बाइक का नंबर 2611 है। हत्या के बाद रियाज और गौस इसी बाइक से फरार हुए। अब आप इसको एक इत्तेफाक कह सकते हैं, लेकिन उनके जिस मोटरसाइकिल पर वो फरार हुए हैं उन्हीं की मोटरसाइकिल होगी। 2611 जो है इस मोटरसाइकिल का नंबर जो है वो पाया गया। आप स्क्रीन पर इस वक्त देख भी रहे हैं। बहुत से लोग हो सकता है इसमें कुछ ज्यादा ना पढ़ें, लेकिन इनकी क्या सोच थी उसका तो ये प्रदर्शन कर चुके, कन्हैया लाल का गला काट के। और 2611 क्या है हम सब जानते हैं,
जब मुंबई में वो दुर्दांत आतंकी वारदात हुई थी जिसमें लगभग 300 लोगों की जान गई थी और बेगुनाहों के ऊपर जैसे गोलियां स्प्रे करी गई थी, बम धमाके किए गए थे, रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोगों के ऊपर, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं, सबको गोलियों से भुना गया, बम चलाए गए। होटलों के अंदर कमरों में घुस घुसकर निहत्थे लोगों को जिस तरीके से मारा था। पाकिस्तान से आए थे ये सभी लोग, पाकिस्तान के जिहादी आतंकवादी थे। तो वो 2611 इस मोटरसाइकिल का नंबर है। मैं ज्यादा नहीं पढ़ता इस पर, फिर आप कहेंगे कि हम खामखा इस पर बात कर रहे हैं। जी विनोद जी। देखिए सौरभ जी, दो बातें बड़ी महत्व की हैं जो उन्होंने कही कि भाई नूपुर पे अपना पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, इस वजह से ऐसा कुछ हुआ। मैं आज भी पूछना चाहता हूँ, क्या दिल्ली पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो ये क्या ठेकेदारी लेंगे कि सारे देश में से बवाल खत्म हो जाएगा, कोई उसका गला काटने की बात नहीं करेगा, कोई इसको जो सार्वजनिक तौर पर जो है वो रेप की धमकी नहीं देगा, या कोई भी किसी हिंदू की हत्या कोई इस्लामिक जिहादी नहीं करेगा? नंबर 1। नंबर 2, 2611 के बारे में जो आपने कही, ये 2611 के बारे में सिक्योरिटी एजेंसी ने ये भी कहा है, जो मेरे को जानकारी भी आई है, कि ये नंबर जो है कोई सामान्य नंबर नहीं है, ये नंबर जानबूझ करके पैसे दे करके सरकार से लिया गया है। और ये जो इनकी जो जिहादी सोच है ना जी, जो मानसिकता है, वो विकृति वहां से शुरू हुई थी नूपुर शर्मा के बयान से। ये तो बहुत सालों से तैयारी कर रहे थे, 2013-14 से ही जो है ना इन्होंने तैयारी शुरू की थी, ये गौस ने और इसने ये हमला करने की। आप देखिए कि वो तो कोई एक आदमी मिल गया जिसकी गला काट दिया, और जाने कितनों को गला काटने वाले थे और कितनों को काट चुके होंगे, इसको कुछ नहीं पता। नहीं, ये तो पुलिस की जांच में सामने आ चुका है विनोद जी कि उनकी टारगेट में और बहुत लोग थे, उन्होंने लोगों को और टारगेट कर रखा था। और वो कहीं कहीं ये भी रिपोर्ट्स में आ रहा है कि वो तो इसको लाइव दिखाना चाहते थे फेसबुक या किसी और जरिए से, वो उस हत्याकांड को वो नहीं कर पाए। और दूसरे ये बात साफ है कि वो हीरो बनना चाहते थे कम्युनिटी के अंदर, कि हमने देखिए बदला ले लिया अपमान का। तो ये उनकी मंशा थी और उसमें एक उनके पीछे बहुत सारे लोग और थे। जी सौरभ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो कलीमुल हाफिज जी की बात हो या जो आपके जो बिलाल जी हो, ये दोनों मिलकर के आप उसको उन सारे जो जिहादी तत्व हैं, जो कि हिंसक जो भेड़िए हैं, उनको बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? और ये इससे क्या इनकी कम्युनिटी को नुकसान नहीं होगा? मुझे बताइए, जिस तरह से मेरे ख्याल से इन्होंने इन सब ने कंडेम किया है, इन सब ने कहा है कि उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। नहीं, देखिए कंडेम की बात नहीं है, सिर्फ कंडेम करने से काम नहीं चलेगा। मुझे बताइए कि जितने भी सब से जुदा करने की बात कर रहे हैं, वो जो मस्जिदों से मदरसों से जिस तरह की आवाज उठ रही है, जिस तरह से मस्जिद से निकलते के साथ ही आप जुम्मे के दिन, जिसको आप पवित्र दिन कहते हैं, वहां नमाज पढ़ के आप हिंसक हो जाते हैं, इन पर क्या इन्होंने कोई एक शब्द बोला इन्होंने कि नहीं बोला इन्होंने? अच्छा, इनसे पूछिए कि आखिरकार ये हिंसा का सारा लेते हैं मस्जिद से निकलते के साथ ही क्या? मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर पहले ले रहा हूं। एक सेकंड बिलाल खान के पास में जाना चाहता हूं आपका सवाल लेकर। सवाल पूछ रहे हैं विनोद बंसल कि आज नूपुर शर्मा गिरफ्तार हो जाती हैं अगर, तो क्या ये बात सुनिश्चित हो जाएगी कि अब वो सुरक्षित हैं, कोई खतरा नहीं है उनको, कोई थ्रेट नहीं आएगा, कोई उनको जान से मारने की धमकी नहीं देगा? बिलाल जी। देखिए, नूपुर शर्मा अगर अरेस्ट हो जाएंगी, जो देश का माहौल एक खराब करने की कोशिश, वो शांति हो जाएगी देश के अंदर। आप ये क्यों नहीं समझे, जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उस चीज को, जो उन्होंने उसमें ओपिनियन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की, उसमें खुद कहा गया है कि अगर ये चीज हो जाएंगी, उनको दिल्ली पूरी अरेस्ट कर जाएगी, मामला ठंडा हो जाएगा। और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होम मिनिस्ट्री ने उनको सिक्योरिटी दे दी है, दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी, कोई ऐसा मसला नहीं होगा। लेकिन जो जानबूझ के उनको बाहर खुला छोड़ा जा रहा है, वो सिर्फ इसीलिए छोड़ा जा रहा है। सुनिए, मैं विनोद बंसल का 1 सेकंड, मैं विनोद बंसल जी का जवाब दे दूं प्लीज, 10 सेकंड। जिस तरीके से विनोद बंसल जी एक तरफा बात करते हैं ना, वो देश का माहौल खराब ऐसे लोग करते हैं। हमने किसी ने भी, पूरे देश का मुसलमान हो चाहे दुनिया का मुसलमान हो, इस घटना को बिल्कुल इफ एंड बट का कोई मामला नहीं कहा है, सीधी फांसी होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अभी इन्होंने भी कहा, अंबर जैदी ने ये चीजें कही कि इस देश में माहौल खराब कर रहे हैं, नूपुर शर्मा सही गलत है, तो वो तो खुद कहे, सुप्रीम कोर्ट को नहीं कह रही है, क्योंकि उनको जेल होना चाहिए। एक बार भी नहीं कहा। बस एक बात का जवाब दे दीजिए, मेरे पास समय खत्म हो गया बिलाल खान, एक बात का जवाब दे दीजिए। ठीक है, हमने नूपुर शर्मा पर और सुप्रीम कोर्ट पर और पुलिस की कार्रवाई पर काफी बात कर ली और सबने कहा कि जो भी कानून सम्मत कार्रवाई है होनी चाहिए। अब लेकिन इतना और बता दीजिए, जितने लोगों ने कहा कि नूपुर शर्मा को फांसी की सजा होनी चाहिए या उसका गला काट देना चाहिए, वो लोग भी अपराधी हैं या नहीं है? और वो देश में लोग हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए, जो ये कह रहा है सर ऐसे लोगों को नहीं सपोर्ट करते। वो कह रहा हूं ना, जिस तरीके से आज माहौल खराब हुआ, वो नूपुर शर्मा की बयानबाजी पर हुआ। ऐसे लोगों का सपोर्ट नहीं कर रहे हम, जो सेकुलर रोज है देश के मुसलमान, उन्होंने भी सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन जो एक तरफा कार्रवाई का, चाहे जुबैर को अंदर डालने का,
कामगोर चलिए, दानिश ठीक है। को ये सेम चीज है, उनको अंदर भेज दिया। जुबैर कौन क्या कहा था उन्होंने? जुबैर ने सिर्फ यही फैक्ट फाइंडिंग जो उन्होंने असलियत दिखाई थी उसके लिए उनको ट्वीट कर दिया। एक 0 फॉलोवर्स वाले बंदे ने उनको ट्वीट करके अब कहा देखते कि हैं, देखिए सारी 4 साल मामले पहले आज ट्वीट किया जो था, कोर्ट उसको ने अंदर सख्त भेज टिप्पणियां दिया। की हैं, दिल्ली लेकिन पुलिस ये से भी चीज सवाल जो है पूछा है, देश के लोगों तो अब को आगे देखते हैं क्या कार्रवाई होती है और अब मामला हाईकोर्ट में जाएगा तो वहां से क्या कोई रियायत नुपुर शर्मा को मिलती है। लेकिन उस बहाने बहुत सारे और विषयों पर हम लोग ने बात कर ली। विनोद बंसल जी बहुत शुक्रिया आपका, अंबर जैदी जी आपका बहुत शुक्रिया, कलीम साहब आपका मेरे सवाल सहने और जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया खास तौर पर, और बिलाल खान जी आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज